1 साल से इलाज चल रहा था। 1 साल के इलाज के बाद कल इनका एलआरएस का फ्रेम निकाल दिया। दोस्तों बाईं तरफ वाली एक्सरे फरवरी 2024 की है। इसमें हम देख सकते हैं कि हड्डी में बहुत ज़्यादा गैप था। और दाहिने तरफ वाली एक्सरे आज का है 21 दिसंबर 2024 का। इसमें हम देख सकते हैं कि हड्डी पूरी तरह जुड़ गई है। ये पेशेंट अब सही हो गए हैं, इनका इलाज पूरा हो गया है। दोस्तों ये पेशेंट बीकानेर राजस्थान के रहने वाले सांग सिंह जी हैं। लगभग 1 साल पहले दिसंबर 2023 में इस स्थिति में ये इलाज के लिए यहाँ पे आए थे। तब तक इनको फ्रैक्चर हुए लगभग 5-6 महीने का समय हो गया था, हड्डी नहीं जुड़ी थी। इनके पैर में फिक्सेटर लगा था और इन्फेक्शन था। इन्फेक्शन की वजह से लगभग 2.5-3 इंच हड्डी खराब हो गई थी। ये इनका एक्सरे था, हम देख सकते हैं एक्सरे में। आइए अब हम पेशेंट और डॉक्टर साहब की बातचीत के माध्यम से इस केस को डिटेल में देख लेते हैं। फ्रेम निकालने के बाद अब भैया सही हैं। इनके पैर में फाइबर प्लास्टर लगा है। इनका फ्रेम निकालने के बाद का एक्सरे बिल्कुल हड्डी सही है, अलाइनमेंट अच्छा है, दोनों हड्डियां जुड़ गई हैं। जो इनका हड्डी बढ़ाने के लिए, गैप पूरा करने के लिए जो हड्डी में कट लगा के हड्डी बढ़ाए थे, वो भी पूरा कैल्सिफाई हो गया है। नीचे का जो बोन है वो भी पूरा कैल्सिफाई हो गया है। चलने लगे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। तो उसी कहानी को, जो इनका इलाज हुआ, जो इनकी चोट हुई, उसी को इन्हीं के मुँह ज़बानी सुनना चाह रहे हैं। तो शुरू से जिस तरह से दिक्कतें हुई, क्या आपने फेस किया, क्या आपका अनुभव रहा, हमारे यहाँ इलाज का अनुभव कैसा रहा, जो भी सारा है तो आराम से बता। सर स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी। स्टार्टिंग में कोई एम्बुलेंस थी, वो जयपुर में छोड़ दी गई, बढ़िया डॉक्टर है वो है ऐसे करके, हड्डी का डॉक्टर, हड्डी की हॉस्पिटल है, तो वहाँ सर वो छोड़ दिया। और वहाँ डॉक्टर था एक, ऑपरेशन एलिजार वो कर दिया, वो फिक्सेटर लगा दिया था और हड्डी सूखी पड़ी थी, उस पर मांस ही नहीं था सर, उसके ऊपर वो चिपका दिया साइड से मांस लेके, तो इसमें पस वस वैसे बनने लगे। वो जो ये क्या बोलते हैं इसको सर, जो गली हुई हड्डी पैर के अंदर रह गई थी, उसको बिना हटाए उसमें प्लास्टिक सर्जरी कर दी थी, तो उसमें इन्फेक्शन बन गया था। सर्जरी हट गई तो सर, उसी की वजह से वो प्लास्टिक सर्जरी भी हट गई, सक्सेस नहीं हो पाई। सक्सेस नहीं हुई। और फिर उसमें दूसरे हॉस्पिटल गए सर, वहाँ पे वो डॉक्टर ने हड्डी काट दी और अब बोल रहे हैं वो सेटिंग हो गई नहीं सर। हाँ, वो हड्डी हटा के उन्होंने फिर प्लास्टिक सर्जरी दोबारा कर दी। और फिर वो गैप हो गया सर, 2 इंची का गैप हो गया था। 2 इंची का गैप हो गया। वो डॉक्टर ने बोला सर कि अभी हमारे पास तो ये गैप वाला सिस्टम है नहीं, हम तो वो कर देंगे बोन ग्राफ्टिंग, वो सक्सेस हो जाएगी, नहीं होगी उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इस फ्लैप में से भी तो इन्फेक्शन आता था, जब ये गैप था इसमें से भी इन्फेक्शन आता था सर। जब आप हमारे पास आए थे, जब आपकी स्थिति ये थी, आपके पास ये इतना तो गैप था, एक हड्डी का पीस एक के वायर के जरिए रुका हुआ था जी सर, और इस पर फ्लैप सर्जरी हुई पड़ी थी। उसमें से एक पॉइंट था जहाँ से वो पानी सा उसमें से चुचाता था। तो ये जो हड्डी जोड़ी हुई थी और साथ ही साथ थोड़ा हड्डी के जो किनारे थे, वो सब इन्फेक्शन पैदा करते थे। जी सर। तो शुरुआती इलाज में आपके ये हड्डी की सफाई करके हमने एलआरएस लगाया था। सीमेंट रखा था इसमें? नहीं रखा था। सीमेंट नहीं रखा था ना हमने, सीमेंट नहीं रखा। और उसी समय हड्डी में कट लगा दिया था पहली सर्जरी में। पहली सर्जरी में कट लगा दिया। तो हड्डी में जैसे इनके इन्फेक्शन इतना नहीं था तो सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया था। तो फ्लैप सर्जरी पे से ही कट लेके हड्डी के किनारे सही करके इनके प्रॉक्सिमल कॉट में ऊपर की तरफ कट लगाया था। इनकी फिबुला में टेंसनेल डली हुई थी पहले से। इनका यहाँ पे ऑपरेशन 20 दिसंबर 2023 को 1 साल पहले हुआ था और ये इनका ऑपरेशन के एक दिन बाद 21 दिसंबर 2023 का एक्सरे है। इसमें हम देख सकते हैं कि हड्डी में यहाँ पे इतना बड़ा गैप हो गया था। ये इन्फेक्टेड हड्डी हटाने से गैप बना था और इस गैप को भरने के लिए, पैर की लंबाई बिना छोटा किए गैप को भरने के लिए हड्डी में ऊपर ये कट लगाया गया। फिर आगे के इलाज में इस हड्डी के फ्रेगमेंट को धीरे धीरे नीचे ला के इस गैप को भरा गया और ऊपर नया हड्डी बनता गया। बढ़ाते थे रोज इसको, रोज एक बढ़ाते थे। 360 डिग्री घुमाना था 24 घंटे में सर। खान पान क्या रहता था आपका? खान पान सर ये देसी सिस्टम, दूध दही की। कोई नशे की आदत है नहीं अपने? नहीं सर। तो सांग भाई, आप बीकानेर के रहने वाले कहाँ? जी सर, बीकानेर कोलाइत। बीकानेर में कौन सा गांव है? कोलाइत है सर। अच्छा जी। तो यहाँ आने से पहले आपका कितना समय हो गया था फ्रैक्चर हुए? 6-7 महीने हो गए सर। 6-7 महीने जी। इस 6-7 महीने में आप कितने जगह दिखा चुके थे? कितने ऑपरेशन हो चुके थे? 2 हॉस्पिटल सर। 2 हॉस्पिटल में दिखाए थे? जयपुर 4 ऑपरेशन हो गए सर। अच्छा, 2 हॉस्पिटल में दिखाए थे, 4 ऑपरेशन हो गए थे। कहाँ पे? जयपुर में दिखाए थे? जयपुर में दिखाया, जयपुर के बाद बीकानेर गए, बीकानेर के बाद इधर आए, वहाँ कुछ सही नहीं लगा। जी। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली थी? यूट्यूब के जरिए सर।
तो यूट्यूब पे देखे तो आपको तुरंत यकीन हो गया, क्योंकि यूट्यूब पे तो कुछ मरीज सोचते हैं कि पता नहीं यूट्यूब में सर का सही वीडियो भी देखा, बात करते भी देखा सर, वो एक्सरे में समझाते हैं तो मैंने समझ में आ गया भाई हाँ सर कह रहे हैं वो सही लग रहा मेरे को। तो हम इधर आए, देखा तो वो सर का वही सेम ही है जो वीडियो में बता रहे हैं, वो सेम ही बात करने का तरीका वो सेम ही था। समझा, पहले समझाते हैं सही तरीके, जो समझाया था वैसे वैसे हुआ पैर तैयार, मतलब जैसे सर ने बोला था इतना टाइम लगेगा, ऐसे ऐसे इलाज होगा, वो सब सेम सेम टू सेम हो रहा है। तो यहाँ जो इलाज हुआ है उससे आपको लग रहा है कि हम पूरी तरह सही हो गए हैं? पूरी तरह सर, अगर सबसे बेस्ट इलाज लगा मेरे को। और 3-4 जगह घूमे मैं। आपका जो इलाज पहले चल रहा था, जो वहाँ के डॉक्टर बता रहे थे, तो आपको क्या लग रहा है कि उस इलाज में आप सही हो जाते हैं या नहीं हो सही पाता, होते हैं? कभी भी नहीं हो पाता। वहाँ अगर इलाज करवाता तो होता ही नहीं मैं तैयार, यहाँ आने के बाद ही सही हुआ। वो वहाँ के डॉक्टर अभी आपको उसमें क्या इलाज बता रहे थे? कुछ बता ही नहीं रहे थे सर, वो तो बोल रहे थे कि पैसे जमा कर दो, बाकी हमारा काम है, ओटी में चलो आप, हमारा काम है। मैं पूछता था सर कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा, क्या तरीका, तो वो कुछ नहीं बता रहे थे। और इन सर ने पहले बताया था मेरे को, बगैर पूछे ही बता दिया था कि इतना टाइम लगेगा, ये प्रोसेस रहेगा, इतना लगभग आइडिया टाइम लगेगा, वो ही सेम टाइम में मतलब पैर तैयार हो गया हमें। तो जैसे जो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे, अगर पैर कहीं पे फ्रैक्चर इलाज है, करा इसे रहे हो, परेशान है तो इसी सर के पास आना जरूरी है उनको। सबसे अच्छा इलाज यही है बाकी हॉस्पिटलों से, और खर्चा वगैरह के मामले ये में भी बहुत कम है, बाकी हॉस्पिटलों से आधा भी नहीं है यहाँ का खर्चा। वहाँ पट्टियों में लग जाते हैं 8-10 हजार रुपए, तो खाली पट्टी चेंज करने के, चेक करना है, पट्टी चेंज करो 10 हजार रुपये जमा कर दो। यहाँ बहुत खर्चा कम है। फैसिलिटी अलग से है, रूम मिल जाता है बाहर के लोगों के लिए, रूम मिल जाता है वहाँ पे सर। जैसे दूसरे हॉस्पिटल जाओगे तो साथ वाला बंदा भी बाहर रहने के लिए बोल देते हैं, यहाँ जैसे 1-2 बंदा साथ में आए तो भी दिक्कत नहीं, अलग से रूम भी मिल जाता है बाहर के लोगों के लिए। 10-15 दिन रुकते हैं तो वो चार्ज वार्ज भी नहीं लेते हैं सर, यहाँ का बहुत बेनिफिट है सर। वहाँ तो बेड चार्ज के अलग है, पेशेंट के बेड चार्ज 3-4 हजार रुपये तो बेड चार्ज के 24 घंटे में, तो वो ज्यादा बढ़ जाता है थोड़ा, तो यहाँ खर्चा बहुत कम बैठेगा। तो जैसे सांग भाई बाहर से आए थे तो इनको पर्सनल रूम भी अलॉट हो जी गया मिला था गया सर, 15-20 दिन रुका था तो भी सर ने दिया था। आराम से ये लोग अपना यहीं पे खाना बनाते थे, खाते हाँ थे। सब कुछ। आप लोग इनके बड़े भाई हैं कि दोस्त? छोटे भाई हमारे। छोटे भाई। आप छोटे भाई हैं दोनों लोग? तो आप लोग जैसे इनका इलाज और जगह भी कराने गए होंगे, वहाँ क्या चीजें देखे आप, यहाँ पे क्या चीजें देखे? शुरुआत से इन्हीं के साथ से हम लगभग 1.5 साल हो गया इनको एक्सीडेंट हुआ ना, तो 1.5 साल में इनके पहले 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, 2 प्लास्टिक सर्जरी और 2 हड्डी के हो गए, और 2 जयपुर में हुए थे, 2 बीकानेर। बाकी अब सही है, 2 ऑपरेशन हो गए। जोधपुर में हुआ था वो, क्या कि जयपुर में आपका हुआ था? नहीं, जयपुर में हुआ था। तो जैसे बाकी जगह भी आप इलाज कराने गए होंगे, यहाँ भी कराने आए हैं, तो आपको जो व्यवस्था मिली, जो चीज़ आप देखे होंगे, क्योंकि अटेंडर, अब मरीज तो एडमिट हो जाता है, बाकी चीज़ें अटेंडर को करनी होती है, उनके साथ वालों को करनी होती है, दवा गोली रहने का सब। तो यहाँ सब मतलब हमें पर्सनल रूम मिला था अलग से, और खाने का बनाने के लिए अलग से मिला था। हम 15-20 दिन रुक के गए थे, और एकदम मतलब कम कॉस्ट में, जहाँ बाहर अपन जैसे मैं जयपुर इलाज करा के आया था, उससे आधे रेट में यहाँ पर इलाज हो गया था ऑपरेशन का। और बाकी यहाँ एडवांस है सब, एलिजारा वगैरह, एलआरएस वगैरह सब एडवांस फैसिलिटी है, बढ़िया डॉक्टर साहब है और बढ़िया नॉलेज है। तो दोस्तों 1 साल से इलाज चल रहा है सांग भाई का, और अब इनका इलाज पूरा हो गया है। कल इनका एलआरएस फ्रेम निकल गया है। अभी इनके पैर में महीना 1.5 महीना के लिए फाइबर कास्ट लगा दिया गया है, ताकि कोई दिक्कत आने की संभावना ना बचे, और महीना 1.5 महीना बाद इनका फाइबर कास्ट हट जाएगा और फिर ये पूरी तरह सही हो जाएंगे। दोस्तों इनका जो यहाँ पे इलाज चला है, तो इनके केस को हमने शुरुआत से ही खबर किया है, यूट्यूब पे वीडियो बनाया है। तो इनके केस पे पहली वीडियो हमने 26 दिसंबर 2023 को ये वाली देखी थी, ये 19 दिसंबर को हॉस्पिटल आए थे। इसके अलावा इनके केस पे और भी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी हड्डियों की समस्या से परेशान हैं और डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराना चाहते हैं,
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009।